हाय, वेलकम टू प्राइम एक्सेल लर्निंग सीरीज। सो आज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इंट्राडे ट्रेडिंग पर काम करता है और कैसे करता है जानेंगे। राइट, आज जानेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर्मेट। वही फॉर्मेट फुल टाइम ट्रेडर के लिए ही यूजफुल है। इंट्रा ट्रेडिंग होता क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है कि एक ही दिन पर बाई और सेल करना, और अगर एक ही दिन में बाई एंड सेल करना चाहते हैं तब बहुत ही केयरफुल और अलर्ट रहना पड़ता है। कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, कुछ पॉइंट्स है जो हमेशा याद रखना पड़ता है इसके लिए। जैसे कि स्टॉक सिलेक्शन इसमें होता क्या है? इसमें होता है टॉप डाउन अप्रोच, इसमें होता है ईओडी एनालिसिस, इसमें होता है यूज ऑफ स्कैनर्स एंड फिल्टर्स। सो आज हम सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। और फिर आता है इसके बाद आता है ट्रेडिंग लेवल, यानी जैसे कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम और रेंज बाउंड ट्रेडिंग। फिर आता है पोजीशन साइजिंग, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रिस्क को कंट्रोल में रखने के लिए करना पड़ता है। वे आपको ही करना पड़ेगा। इस रिस्क मैनेजमेंट को समझने में मुझे 3 साल के अधिक लग गए, और मेरे ख्याल से इसको मैं अगर सटीक से समझा पाऊंगा देन यू विल बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मोमेंटम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मोमेंटम। स्टॉक प्राइस का मूव करते समय अगर स्टॉक का मोमेंटम पकड़ में आ जाए तब 50% काम आपका हो गया, बस ऐसा समझ लेना। और हम जो भी करेंगे सब होगा स्टॉक्स का मोमेंटम को समझने के लिए। और इधर मोमेंटम का मीनिंग होता है कितने जल्दी स्टॉक प्राइस मूव करता है। ओके, ध्यान रहे, जो कुछ भी हो आप सोचेंगे और करेंगे सब एक ही दिन के लिए ही होगा। नेक्स्ट डे यानी टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर उस स्टॉक का क्या पोजीशन होने वाला है उसे हमें कोई मतलब नहीं है। हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे उसके बारे में, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। इंट्राडे ट्रेडर जो कुछ आप इस आधार पर करेंगे, इंट्राडे ट्रेडर सिस्टम के आधार पर करेंगे, सब एक ही दिन के लिए ही होगा। फिर आता है इमोशंस एंड सेंटिमेंट, जैसे कि इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और ऐसा भी बहुत सारे अच्छे कंपनीज है ना। अगर स्टॉक किसी कारणवश नीचे आता है ऑन इंट्राडे ट्रेड, ऐसे भी बहुत अच्छा से स्टॉक है, इसको होल्ड करना चाहिए, ऐसा सोच के साथ आप उसको बिल्कुल होल्ड नहीं करेंगे। बाई हो या सेल, आज ही क्लोज करना होगा। दिस इज द मेन कंडीशन इन इंट्राडे ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेड में अगर आज आप बाई किया है और 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन अगर आप उसको होल्ड करते हैं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग सोच काम करता रहेगा, इमोशंस को जो इफेक्ट करता है बिल्कुल, है ना। लेकिन इंट्राडे ट्रेड का सिस्टम में आप बिल्कुल होल्ड नहीं करेंगे और बहुत शांत दिमाग से इस ट्रेड को करेंगे। अब कैसा करना है इंट्राडे ट्रेड? जैसे हम जानते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग विद इन अ डे इज इंट्राडे ट्रेड, है ना। आज ही बाई करो, आज ही सेल कर दो। ये मैंने कह रहा था थोड़ी देर पहले। अब मैं बोल रहा हूँ कि बेकाम आपको 1 घंटे से भी कम समय पर करना है। 1 घंटा से भी कम समय पर करना है बाइंग एंड सेलिंग इन केस ऑफ इंट्राडे। और इन दिस केस बहुत कम समय में एनालिसिस करना भी होगा और बहुत फास्ट करना होगा। लेकिन अगर 100 शेयर को एनालिसिस करना है और 1 मिनट पर शेयर ऑन एवरेज अगर आप देना चाहते हो, तब 100 मिनट चला जाएगा 100 शेयर के पीछे। और है तो शेयर्स है कितना, 1000, 2000 शेयर्स होता है। और अगर 100 मिनट चला जाता है और उसी समय के अंदर अगर कोई अच्छा ट्रेड आएगा, चला भी जाएगा और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। आप सिर्फ एनालिसिस में ही उलझे रहोगे। सो इसके लिए करना पड़ेगा टॉप डाउन एनालिसिस। वो कैसे होता है? जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाए टॉप डाउन एनालिसिस का, उसके लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेंगे। जैसे कि रीड दिस, recommend a suitable candidate to represent our country in an international sports event which will be conducted after 5 years। यानी 5 साल बाद इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक सुइटेबल स्पोर्ट्स कैंडिडेट ढूंढना है जो जा सकता है। सो इसी काम को अगर आपको दिया जाए, आप इसको कैसे करेंगे?
जैसे और जगह पर होता है, अब आया हुआ है, ऐसे ही करेंगे ना। जैसे कि एक एप्लीकेशन लेना है, अनाउंसमेंट करना है, फिर एक एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन के बाद उसका होगा इनिशियल स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के बाद फिर आपको करना है स्टेट वाइज कंपटीशन, है ना। स्टेट कंपटीशन में क्या होगा, जो भी बेस्ट परफॉर्मर होगा एक एक हर एक स्टेट का, है ना, एक या किसी में 2, किसी में 3, और सारे कैंडिडेट्स को लेकर हमें करना क्या है, एक कैंप में बुलाना है। उस कैंप में क्या होगा, मेंटरशिप एंड ट्रेनिंग होगा, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, कोचिंग दिया जाएगा। फिर उसके बाद उन सबको वेरियस कंपटीशन में भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो बेस्ट परफॉर्म होगा उसी के जो है फाइनल सिलेक्शन में नाम भेजा जाएगा। दिस इज़ द प्रोसेस। क्योंकि ये 5 साल बाद हो रहा है, तो इस प्रोसेस के थ्रू ही आपको निकलेगा द बेस्ट। अब read it again कि recommend a suitable candidate to represent our country in an international sports event which will be conducted after 3 days। वही काम अगर आपको करना है, लेकिन आपके पास सिर्फ 3 दिन है। यानी ये जो भी ऐसा कैंडिडेट, बेस्ट कैंडिडेट होगा अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, वैसे ही कैंडिडेट आपको ढूंढना है, लेकिन आपके लिए सिर्फ 3 दिन टाइम दिया गया है। तब आपको क्या करेंगे, क्या आप वैसे ही प्रोसेस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी नेशनल लेवल विनर्स है उन सबको जो है ढूंढ के निकालना पड़ेगा आप ही को, और जो भी स्पोर्ट्स क्लब, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर भी हैं चैम्पियंस है, सबको जो ढूंढ के निकालना है आपको, और फिर करना है एक इंटरव्यू, है ना। उस इंटरव्यू से ही आपको सिलेक्ट करना है मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स, जो कि हमारा कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाएगा, ऐसा लगता होगा, है ना, कर पाए ऐसा लगता होगा, तब उसको सिलेक्शन होगा बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, दैट्स ऑल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम है इस सिलेक्शन के लिए, और इस कारण हमें सब बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन से सिलेक्शन करना पड़ा। नो एक्सपेरिमेंट। जिन्होंने पहले ही प्रूव किया है कि वैसा बेस्ट परफॉर्मर है, उनमें से ही हमने सिलेक्शन किया था, राइट। सो इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन भी कुछ ऐसा ही है। हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, हजारों स्टॉक में से कुछ बेस्ट स्टॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, और फिर उसमें से प्रॉफिट भी करना पड़ेगा, है ना। बहुत कठिन काम है, क्योंकि 1000 स्टॉक्स दे दिया जाए, उसमें से आप सब स्टॉक का परफॉर्मेंस चेक करना है, फिर उसके बाद उसमें ट्रेड करना है, फिर ट्रेड करके फिर प्रॉफिट कमाना है, मुश्किल काम है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम फॉलो करेंगे एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू पहले हमें देखना है मार्केट सेंटिमेंट, राइट। मार्केट सेंटिमेंट क्या कहता है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है और मिक्स्ड है, मीन्स साइडवेज और मिक्स्ड जो भी है। फिर देखना क्या है, उसके बाद देखना है हमें एक्टिव सेक्टर। मार्केट सेंटिमेंट के साथ साथ चल रहा है कौन सा सेक्टर जो भी एक्टिव है, यानी जिस पर सेंटिमेंट के हिसाब से सेक्टर चल रहा है। अब एक्टिव सेक्टर का कौन सा है, एक्टिव सेक्टर क्या होता है निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, ये सब जो है एक एक सेक्टर है। और इसके बाद हम जानेंगे मोमेंटम स्टॉक्स। किस स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट बहुत फास्ट चल रहा है, और उसके लिए हमें देखना होगा उस स्टॉक का प्राइस एंड वॉल्यूम। पहले तो मोमेंटम स्टॉक हमें ढूंढना है, फिर उसके बाद उसका देखना है प्राइस एंड वॉल्यूम एंड देन ट्रेड। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, तो आपको देखना पड़ेगा ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस। सो देयर आर 3 स्टेप्स। एक हो गया मार्केट सेंटिमेंट, दूसरा हो गया सेक्टर फाइंडिंग एन एक्टिव सेक्टर जो कि मार्केट सेंटिमेंट के साथ अलाइंड है, और उसके बाद फिर देखना है स्टॉक जो भी सेक्टर में सेंटिमेंट के साथ मैच करता हुआ है, लेकिन जिस स्टॉक में साथ साथ मोमेंटम भी है। सो अब जानेंगे सेंटिमेंट कैसे देखा जाता है ना। अब हम जानते हैं सेंटिमेंट कैसे दिखते हैं, राइट। मार्केट सेंटिमेंट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट, दैट इज एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स, फिर है FII एक्टिविटीज़, देन निफ्टी 50 एंड देन एडवांस एंड डिक्लाइंस। इन चारों पॉइंट्स को हमें
देखना है, क्या देखना है, कैसे देखना है। पहले तो देखना है ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स कब देखना है? 9 AM to 11:30 AM एशियन मार्केट, फिर आता है 1 PM to 2:30 PM यूरोपियन मार्केट। कहाँ पर देखना है आगे बताएंगे। फिर हमें चेक करना पड़ेगा FII एक्टिविटी, यानी FII एक्टिविटी कल क्या किया था, ध्यान रहे ना। FII एक्टिविटी पिछले दिन कैसा था, उस हिसाब से हम देखेंगे, ताकि उस हिसाब से रिसेंट टाइम में उसका इफेक्ट कैसे आता है। ओके, ग्लोबल मार्केट देखने के लिए हमें क्या करना है? जस्ट सिंपल गो टू गूगल एंड राइट ग्लोबल मार्केट, दैट्स ऑल। फिर आपको मिल जाएगा एक आध वेबसाइट जिस पर क्लिक करते आपको मिल जाएगा, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने आ जाएगा ग्लोबल मार्केट। किस समय पर कौन सा मार्केट देखना है? यूरोपियन मार्केट देखना है 1 to 2:30 PM और एशियन मार्केट देखना है 9 to 11:30 PM, जो हम पहले बता चुके हैं। फिर देखना है FII एक्टिविटीज़, है ना। जस्ट NSE साइट पर जाकर आप टाइप करेंगे FII ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, दैट्स ऑल, आपके सामने आ जाएगा ऐसे ही। और इनमें से DI को कंसिडर नहीं करना, DI से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है FII एक्टिविटीज़। और इसमें देखना FII एक्टिविटीज़ में बाई वैल्यू, सेल वैल्यू, नेट वैल्यू। नेट वैल्यू में इधर FII एक्टिविटीज़ नेगेटिव में है, राइट। सो FII डेटा के बाद हम देखेंगे NSE निफ्टी 50 में चेंज कितना परसेंट नेगेटिव और कितने परसेंट पॉजिटिव है। निफ्टी 50 के पास ग्रीन कलर में जो फिगर है, अगर 0.5% से ऊपर है तब पॉजिटिव और 0.5% नीचे रेड कलर में है तब जाके नेगेटिव है, और बाकी सब होता है मिक्स्ड मार्केट। सो इधर निफ्टी 50 के नीचे ग्रीन कलर, लेकिन परसेंटेज क्या है? 0.50 से कम। सो कम और ज़्यादा इसको देखकर NSE के सेंटिमेंट में समझ में आएगा। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो अब आगे देखेंगे, है ना। इस एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो में हमें देखना क्या है? इसमें कितने स्टॉक्स डिक्लाइंड है, कितने स्टॉक्स एडवांस है, और उस डिक्लाइंड स्टॉक जितना है उससे एडवांस स्टॉक को डिवाइड करते ही जो है हमें एक मिलेगा एक रिजल्ट, है ना। इस हिसाब से जहां हमें दिख रहा है एडवांस है 11128, 1128 स्टॉक जो एडवांस है। डिक्लाइन में क्या है? 1752, 1752 स्टॉक्स है डिक्लाइन से। सो 1128 को 11128 को 1752 से डिवाइड करेंगे, करते जो परसेंटेज आएगा वह हो जाता है 0.6 समथिंग अराउंड। सो इस एडवांस डिक्लाइन रेशियो के हिसाब से वह हो जाता है 0.8% से भी कम, 0.8% से भी कम। तो इतना कम है, सो डेफिनेटली मार्केट इज नेगेटिव। मार्केट सेंटिमेंट देखा है हमने नेगेटिव। FII पिछले दिन का सेल हो चुका है और उसमें भी नेगेटिव है। AD रेशियो इज नेगेटिव। NSE सेंटिमेंट मिक्स्ड है एंड टुवर्ड्स नेगेटिव मान के चलता हूँ। NSE सेंटिमेंट मिक्स्ड है, देखिए इसको समझने के लिए मैं इसको मानता हूँ नेगेटिव। अब क्या हुआ? सेक्टर सिलेक्शन करना है, तो मार्केट सेंटिमेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव हम जान चुके हैं, तो आप करेंगे यहाँ पे अपना बाकी क्या है? सेक्टर्स सिलेक्शन बाकी है। सेक्टर वाइज एनालिसिस में हमें देखना है नेगेटिव एंड एक्टिव सेक्टर, ध्यान रहे। डे प्राइस चेंज होता है कि नहीं, सेक्टर वाइज एनालिसिस इसमें क्या देखना है? डे प्राइस चेंज हो रहा है, मतलब टॉप सेक्टर इन लाइन विद द मार्केट है, यानी डे प्राइस चेंज का मतलब जो नेगेटिव एंड टॉप सेक्टर है उसको शेयर का प्राइस चेंज हुआ है या नहीं, कितने परसेंट हुआ है। नेगेटिव मतलब ओपनिंग से कम हुआ को धीरे धीरे। इंटरडे प्राइस परफॉर्मेंस, इसमें क्या होता है? डे ओपन के बाद मार्केट अभी एनालिसिस के समय प्राइस कहाँ पर है। फिर आता है रिलेटिव परफॉर्मेंस, निफ्टी 50 और इंडेक्स के साथ सेम स्टाइल में उस सेक्टर चल रहा है या कुछ अलग मूवमेंट दे रहा है, देखेंगे कैसे देखते हैं। यानी निफ्टी 50 जैसे जा रहा है नीचे, क्या ऐसे ही सेक्टर भी नीचे जा रहा है या कुछ और दिख रहा है उसमें। अब देखते हैं डे प्राइस चेंज में क्या बताएं। डे प्राइस चेंज के लिए NSE वेबसाइट पर देखना है हमें इंडेक्स परफॉर्मेंस, राइट।
हमें देखना क्या है, इंडेक्स परफॉर्मेंस। इस पर आएगा सेक्टरल इंडेक्स। सो सेक्टरल इंडेक्स में रेड कलर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज जिसका है उस सेक्टर को लेना है हमें। इसमें देखते हैं 3 ही रेड कलर है, जिसमें सबसे ज़्यादा दिख रहा है निफ्टी मीडिया, राइट। मार्केट इज डाउन, मार्केट डाउन। उनमें से जो 3 रेड कलर है उनमें से हाईएस्ट सबसे ज़्यादा डाउन है निफ्टी मीडिया। सो हमने लिया निफ्टी मीडिया एज सेक्टर। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डाउन है। अच्छा, ओके। नेक्स्ट, इंट्राडे प्राइस परफॉर्मेंस देखना और इसको देखना। इफ मार्केट सेंटिमेंट इज बेयरिश सिलेक्ट सेक्टर विथ मैक्सिमम लॉस, इसीलिए हमने निफ्टी मीडिया को सिलेक्ट किया है। इफ द मार्केट सेंटिमेंट इज बुलिश सिलेक्ट सेक्टर विथ मैक्सिमम गेन, तो इसमें मैक्सिमम लॉस अभी दिख रहा है निफ्टी मीडिया पे। सो हम जाएंगे निफ्टी मीडिया सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम जाएंगे सेक्टर वाइज एनालिसिस में। नेक्स्ट कम्स सेक्टर वाइज एनालिसिस। इसमें क्या होता है, पहले देखेंगे इंटरडे प्राइस परफॉर्मेंस चार्ट फ्रॉम डे ओपन, है ना। ये क्या है, इंटरडे प्राइस परफॉर्मेंस चार्ट मीन्स उस निफ्टी मीडिया इंडेक्स प्राइस ओपन के बाद नीचे गया है कि नहीं, जिसको हमने सिलेक्ट किया है। दिस इज डे चार्ट नाउ। डे चार्ट में उसमें देखना है डे चार्ट, और डे चार्ट में उस निफ्टी मीडिया का ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस में, ओपनिंग और जब मैं देख रहा हूँ तब में प्राइस क्या बन रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, दैट्स ऑल। सो ओपनिंग के बाद प्राइस नीचे आ रहा है। अब देखेंगे क्या, सेक्टर सिलेक्शन, रिलेटिव परफॉर्मेंस। रिलेटिव परफॉर्मेंस देखने कैसे देखेंगे कि इंडेक्स जैसे चल रहा है, क्या वही सेक्टर भी ऐसे ही चल रहा है। यस, निफ्टी इंडेक्स यानी निफ्टी कैसे चल रहा है, सेक्टर भी वैसे ही चल रहा है। निफ्टी मीडिया या कुछ अलग तो नहीं जा रहा है कि इंडेक्स निफ्टी जा रहा है ऊपर और मीडिया जा रहा है नीचे, ऐसा तो नहीं है। इसको चेक करना है, राइट। सो दोनों का बिहेवियर देखिए था। अब क्या देखना है, पहले देखा था मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फिर देखा था एक्टिव सेक्टर, हमने ढूंढ लिया एक्टिव सेक्टर, दैट इज मीडिया, हो गया अपना 2 कम। फिर आता है अभी मोमेंटम स्टॉक्स, 2 कम हो गया। विथ थर्ड पॉइंट इज मोमेंटम स्टॉक्स। अब इसको कैसे निकाला जाता है मोमेंटम स्टॉक्स, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक्टिव सेक्टर ज़्यादा एक्सप्लेन हमने किया है जरूर, ओनली परसेंटेज देखने पर ही हो जाता है। इतना निफ्टी इंडेक्स के साथ कंपेयर करना और इतनी लंबा खींचने की जरूरत कुछ नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने इतना बता दिया है। बस परसेंटेज चेंज से ही सफिशिएंट है, जो पहले दिखाया था, चेंज परसेंटेज। अच्छा, मोमेंटम स्टॉक्स के लिए क्या करना है, हमें नेगेटिव सेक्टर से नेगेटिव स्टॉक लेना है, राइट। नेगेटिव सेक्टर से नेगेटिव स्टॉक लेना है, लेकिन लेना है हमेशा टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स, इतना ध्यान रहे। क्या देखना है इसमें, नेगेटिव सेक्टर था कितना अपना मीडिया में नेगेटिव स्टॉक्स देखते हैं। नेगेटिव स्टॉक्स के अंदर ये भी एनएससी साइट पड़ी है, इसमें देखना है रीअरेंज करते ही जो ऊपर से जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया कि जिल सबसे हाईएस्ट है, वो टॉप पर है, फिर सैंटी भी आ गया, फिर सारेगामा आ गया, और उसके बाद कोई नज़ारा, है ना। चारों ही जो है कहाँ स्टॉक जो है नेगेटिव जा रहा है। लेकिन इसमें से कौन सा लेना है, इसमें लेना कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है या जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। कुछ तो देखना है हमें, देखना है इसका वैल्यू देखना, इसी में ही है राइट साइड में वैल्यू, खोलते जी उधर ही वैल्यू दिखेगा। इस वैल्यू को हमें देखना है कि इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा डाउन गया है ना। जिल का देखना है 667.30, 667.30 जिल का, इतने करोड़ डाउन है, बाकी जो है बहुत ही कम है। सो इसको देखते हुए हमें सिलेक्ट करेंगे, मैं सिलेक्ट करूँगा कि जिल को जो है आज डाउन जाने वाले स्टॉक्स में से एक है इस मीडिया में। सो हो गया अपना स्टॉक सिलेक्शन। अब देखते हैं इधर लेफ्ट साइड में हमने लिख लिया है कि टॉप लूजर टॉप गेनर से, जो एनएससी में ही आता है टॉप गेनर टॉप लूजर, उनमें से देखा कि कौन चल रहा था। टॉप लूजर में जिल सन टीवी सारेगामा 3 मिल रहा था, और इधर टॉप ट्रेडेड लिस्ट में क्या है, जिल नेटवर्क सन टीवी, दोनों साइड का मिल गए। अब दोनों में से कॉमन कौन सा है, जिल है एंड सन टीवी है, और सन टीवी का वैल्यू जो है बहुत ही कम है, उसको छोड़ दिया है। जिल का वैल्यू हाई है, तो दोनों तरफ ही जिल है। सो आज जो है मुझे अगर ट्रेड करना है इंट्राडे में
स्टॉक अगर लेना है, इसमें ट्रेड करना है और इस सेक्टर में, देन आई विल गो फॉर जिल, राइट, और उसमें करेंगे ट्रेड। इस पूरा प्रोसेस मिल जाता है फ्री स्कैनर में, इतने टाइम भी नहीं लगता है, मिनटों में मिल जाता है। फ्री स्कैनर इसका है ना। और इंटरडे ट्रेड में अगर ऑप्शन बाई करना है तब वो स्कैनर बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑप्शन में काम करना चाहते हैं, स्टॉक ऑप्शन में, और उसमें स्कैनर में देख करके ट्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर डिस्कस करूँगा, राइट। थैंक यू।